वॉर 2 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड एक्शन स्पाई थ्रिलर मूवी, जिसके टीजर ने फिल्म का थोड़ा बहुत अंदाजा दिया था, बाद में ट्रेलर ने भी निराश किया और जो बाकी कसर रह गई थी वो फिल्म ने आज पूरी कर दी। एक और जेनेरिक स्पाई फिल्म जो सिर्फ बड़े विजुअल्स का दिखावा करती है और असली थ्रिल कहीं गुम है। अगर हम स्टोरी की बात करें तो कोर आइडिया इतना बुरा नहीं था। कबीर यानी ऋतिक रोशन जो अब सिस्टम से बाहर है, लेकिन वो अभी भी सीक्रेटली कर्नल लूथरा के लिए ही काम कर रहा है। कबीर एक ऐसे ग्रुप के पीछे है जो कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस ग्रुप का नाम है कली, जिसे रोकने के लिए कबीर भी इविल बन चुका है। जिसके बाद एंट्री होती है जूनियर एनटीआर की, विक्रम के रोल में। विक्रम एक हाई लेवल इंडियन ऑपरेटिव है, जिसके इंट्रो से ही एस्टैब्लिश हो जाता है कि यह कैरेक्टर कबीर के बराबर का इंटेलिजेंस और पावर रखता है। विक्रम की टैक्टिकल स्किल्स, फिजिकल डोमिनेंस और नो नॉनसेंस एटीट्यूड साफ दिखता है। यह बंदा सिर्फ मिशन पूरा करता है, वो भी बिना शोर के। वही कियारा अडवाणी एस काव्या लूथरा, जो कर्नल लूथरा की बेटी है और स्टोरी से पर्सनली जुड़ी हुई है। साथ ही इस स्पाई यूनिवर्स में अनिल कपूर की एंट्री हो चुकी है, जहां कर्नल लूथरा के बाद अब वो नए रॉ चीफ है। फिल्म का प्लॉट एम्बिशियस है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कहानी कितनी ग्रैंड है। सवाल ये है, क्या एग्जीक्यूशन भी उतना ही दमदार है? और यहीं फिल्म फिसल जाती है। फिल्म एक एग्जिस्टिंग फॉर्मूला को उठाकर बस भारी भरकम स्केल पर दोहराने की कोशिश करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना इनकंसिस्टेंट है कि मजा आने के बजाय सिर पकड़ने का मन करता है। वीएफएक्स इतना खराब लगता है कि यकीन करना मुश्किल है ये 2025 की फिल्म है। कोई भी लोकेशन रियल नहीं लगती, हर सीन ग्रीन स्क्रीन वाला लगता है। एडिटिंग भी इनकंसिस्टेंसी से भरी हुई है। कई सीन्स इतने डार्क और ओवरग्रेडेड हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक्शन ट्रांजिशंस अब्रप्ट हैं और म्यूजिक भी एलिवेट नहीं करता, बस सरफेस पर बना रहता है। फिल्म में एक्शन इतना ओवर द टॉप था कि कई सीन्स में कबीर और विक्रम की पावर किसी सुपर ह्यूमन या गॉड लेवल की दिखाई गई है, जो मुझे ऑनेस्टली इतना पसंद नहीं आया। चाहे आप बात करें जापान के उस टेंपल फाइट की, या जूनियर एनटीआर की एंट्री की, या कार चेजिंग, ट्रेन पे एक्शन, या फिर प्लेन के ऊपर एक्शन। एक्शन में इतनी हदें पार की गईं कि आखिर में फिल्म की ही वांट लग गई। लास्ट बैटल में भी जो एक्शन के साथ ड्रामा दिखाया गया, वो भी सीरियस लगने की बजाय आपको उस पे हंसी आती है। एक्शन के नाम पर फिल्म ने वाकई मजाक कर दिया है। ऋतिक रोशन और एनटीआर जैसे एक्टर्स जिनसे आप क्या नहीं करवा सकते थे, लेकिन जब एक्शन कोरियोग्राफी ही कार्टून लेवल हो तो फिर वो भी क्या करें। अब बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो ऋतिक रोशन शाइन्स, कोई डाउट नहीं। उन्होंने इस बार कबीर की वल्नरेबिलिटी को बहुत बारीकी से दिखाया है। ऋतिक ने एक्टिंग का लेवल अलग ही सेट किया है। वही एनटीआर तो उससे भी सॉलिड है। कई सीन्स में एनटीआर की मौजूदगी इतनी दमदार थी कि वो ऋतिक पर भारी पड़ते दिखे। लेकिन अच्छी एक्टिंग तब तक ही असर डालती है जब तक उसकी नींव मजबूत हो, और यहां वो नहीं है। मिड पॉइंट आते आते फिल्म थ्रिलर से ड्रामा बन जाती है। एक तरफ कबीर विक्रम की बैक स्टोरी, दूसरी तरफ कबीर काव्या की लव स्टोरी। भाई, ये सब देखकर तो लगा मैं कोई फैमिली ड्रामा देख रहा हूं, स्पाई फिल्म नहीं। फिल्म की कहानी पेपर थिन है, एक्सपोजिशन भारी है और थ्रिल गायब है। वही गाने फिल्म की पेस को और खराब कर देते हैं। साथ ही कबीर और विक्रम की दोस्ती दुश्मनी ने तो मुझे सीधे F9 की याद दिला दी, जहां जॉन सीना एक खतरनाक विलन की तरह उभरता है, पूरी फिल्म में डोमिनिक टोरेटो की हालत खराब कर देता है, लेकिन आखिर में वही क्लासिक फिनिश, भाई तो भाई होता है वाला मोमेंट। यहां भी कुछ वैसा ही फील आता है। पहले दो जबरदस्त स्पाइस का टकराव, फिर मेल मिलाप, और अब दोनों मिलकर आगे आने वाले खतरों से लड़ेंगे। मुद्दा यह है कि जब ऐसा सब कुछ पहले ही कई बार देखा जा चुका हो, तो कोई नया इमोशनल असर तभी बनता है जब ट्रीटमेंट अलग हो, जो यहां मिसिंग है। तो अगर आप एक एवरेज वन टाइम वॉच ढूंढ रहे हैं जहां एक्टर्स बड़े हैं पर दिमाग लगाना ना पड़े, तो वॉर 2 चल सकती है। लेकिन अगर आप स्पाई थ्रिलर्स के फैन हो, सिनेमैटिक लॉजिक और टेंशन में भरोसा करते हो, तो यह फिल्म आपको फ्रस्ट्रेट ही करेगी। स्पाई यूनिवर्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए यह आउटपुट वाकई डिसअपॉइंटिंग है। मेरे लिए यह फिल्म बस मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। ऋतिक और एनटीआर ने अपनी तरफ से जो कर सकते थे किया, लेकिन वीक स्क्रीन प्ले, ओवरडन एक्शन और डल एग्जीक्यूशन ने फिल्म की कमर तोड़ दी। साथ ही फिल्म में क्रेडिट सीन भी है, जो कि स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म एल्फा के बारे में था, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी और बॉबी देओल होने वाले हैं। सीन में बॉबी एक छोटी लड़की के हाथ पर ग्रीक अक्षर अल्फा का टैटू करते दिखे हैं। ये लड़की शायद यंग आलिया भट्ट थी, और साथ ही बॉबी देओल एकदम जबरदस्त लग रहे थे। अगर आपने वॉर 2 देख ली है तो नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी।
बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे नए वीडियोस आपसे मिस ना हो।